शाहजहांपुर में निकाय चुनाव दूसरे चरण में होना है। 11 मई को चुनाव होना है और आज पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं। हमारे साथ पुलिस अधीक्षक एस आनंद मौजूद हैं। आइए उनसे जानेंगे कि क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था की गई है, क्योंकि बड़ा चुनाव शाहजहांपुर में हो रहा है। सर, भारत समाचार स्वागत है आपका। सर, कल निकाय चुनाव होना है, एक मेयर के लिए और 3 नगर पालिका और बाकी 8 नगर पंचायत, तो क्या सुरक्षा व्यवस्था की गई है? जैसा आप जानते हैं कि कल यहाँ मतदान होना है, जो 12 यहाँ जो नगर निकाय हैं और मेरे 15 थाना क्षेत्रों में इस जनपद के चुनाव होगा और 5 जगहों से ये पोलिंग पार्टीज रवाना हो रही हैं। नगर निगम और कांट नगर पंचायत की पोलिंग पार्टीज यहाँ GF कॉलेज से, जलालाबाद और अल्लाहगंज की पोलिंग पार्टीज जलालाबाद से, कलान की कलान से, पुवाया बंडा और खुटार की पुवाया से, और तिलहर, कटरा, खुदागंज और निगोही की पोलिंग पार्टीज तिलहर से रवाना हो रही हैं। पोलिंग पार्टीज सारी पहुंच गई हैं, हमारी फोर्स पहुंच गई है। अब वो अपने कागज़ वगैरह सब वो करके उसके बाद फिर वहाँ से वाहनों से रवाना होंगे और दोपहर तक ये लोग अपने अपने मतदान केंद्रों तक पहुँच जाएंगे। जहाँ तक सुरक्षा व्यवस्था की बात है, प्रत्येक मतदान केंद्र पे पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है। प्रत्येक मतदान केंद्र पे कम से कम एक उप निरीक्षक है और इसके अतिरिक्त पर्याप्त संख्या में हमारे सशस्त्र जवान हैं। इसके अलावा महिला आरक्षी भी इस बार प्रत्येक मतदान केंद्र पे डिप्लॉय की गई हैं, ताकि महिलाएं जहां वोट दे रही हों तो उनको सुगमता से और से वोट अपना मतदान कर पाएँ। साथ ही साथ अर्धसैनिक बल और PAC इसको भी डिप्लॉय किया गया है। जहां अति संवेदनशील मतदान केंद्र हैं, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ कानून व्यवस्था की दृष्टि से इनकी डिप्लॉयमेंट की गई है। सेक्टर्स और जोनल मजिस्ट्रेट्स की ब्रीफिंग हो चुकी है और वो अपने अपने वाहनों से लगातार चक्करमण पर रहेंगे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक थाने में 2 QRT है। इसके अतिरिक्त क्लस्टर मोबाइल्स बनाई गई हैं जो निरंतर भ्रमण पर रहेंगे और इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि कहीं भी अनावश्यक कोई जमावड़ा ना हो, मतदान केंद्र पे किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो, किसी भी सूरत में मतदान की प्रक्रिया बाधित ना हो। जहाँ तक निरोधात्मक कार्रवाइयों की बात है, अवैध शस्त्र, अवैध शराब, अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और इनका विक्रय करने वालों के विरुद्ध लगातार कार्रवाइयाँ चल रही हैं और एक दबाव बना हुआ है। जो शांति भंग करने की जिनसे आशंका है, इस प्रकार के 274 लोगों को रेड कार्ड्स दिए गए हैं और उनको तंबीह किया गया है कि यदि उनके द्वारा किसी भी प्रकार से अगर कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न अगर उनके द्वारा की जाएगी तो उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई जो कानून के प्राविधानों में है उसके अंतर्गत की जाएगी। जो फोर्स वहाँ लगी है उसको भी यही ब्रीफिंग दी गई है कि हमारा जो मतदान केंद्र है वो बिल्कुल सुरक्षित रहना चाहिए, वहाँ कोई ऐसी हरकत कोई न करने पाए कि किसी प्रकार से कोई कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो, और यदि ऐसा कोई करता है तो उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए। सर, क्या CCTV कैमरे या ड्रोन भी लगाए जा रहे हैं सुरक्षा को देखते हुए? और ड्रोन्स जहां आवश्यक हो, नगर निगम में इसकी प्लानिंग की गई है। जहां पे ड्रोन्स की आवश्यकता हो वहां ज़रूर इसकी डिप्लॉयमेंट की जाएगी। CCTV कैमरे वहीं लगाए जा रहे हैं जहां पे भीड़ भाड़ ज़्यादा होने की संभावना हो, और वो हमारे जो सरकारी जो ITMS के हैं वो कैमरे भी हमारे उसमें काम आएंगे। और इसके अतिरिक्त इतना पुलिस बल उस समय मौके पे रहेगा कि किसी प्रकार की कोई समस्या आने नहीं दी जाएगी। तो ये थे एस आनंद, जिनका साफ तौर पे कहना है कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में निकाय चुनाव कराया जाएगा। आपको ये भी बता दें, 275 लोगों को रेड कार्ड भी दिया गया, पाबंद किया गया कि अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती तो उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। शाहजहांपुर से भारत समाचार, सत्यमेव जयते।